सर मेरा नाम कुलदीप है। मेरे अभी चाचे की हो रहे हैं और फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्यों? तुम ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? मैंने जो मैं देखा हूँ आपने वही बोलूंगा ना। क्या देखा आपने? 4-5 बच्चे तो मैं खुद लेकर गया हूँ भागते भागते। हाँ। 4-5 बच्चे मरे। अगर सच बोला तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बयान है इस वीडियो में दिखने वाले शख्स कुलदीप का, जो झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग के मुख्य गवाह हैं। उनका ये बयान न केवल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि सच्चाई को छिपाने की कोशिशों पर भी सवाल खड़े करता है। शुक्रवार रात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग ने 10 नवजात बच्चों की जान ले ली। मासूमों की मौत से उनके परिवारों का जीवन वीरान हो गया। लेकिन यह हादसा महज एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था का एक खौफनाक आईना भी है। दोस्तों, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस घटना को टाला नहीं जा सकता था? दोपहर में ही बाढ़ में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। वहां पर कुछ मौजूद लोगों के मुताबिक नर्स ने ऑक्सीजन पाइप के पास माचिस जलाई, जिससे आग तेजी से फैल गई। लेकिन मौके पर मिली सुरक्षा खामियां चौंकाने वाली थीं। अग्निशामक यंत्र 2020 में एक्सपायर हो चुके थे और फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे। जब तक आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, तब तक NICU यानी नवजात गहन चिकित्सा इकाई में रखे उपकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी तरह जल चुके थे। दोस्तों, कुलदीप, जिनका बच्चा बाढ़ में भर्ती था, उन्होंने मीडिया को बताया है कि प्रशासन ने परिजनों को चुप रहने के लिए धमकाया है। अगर कुछ उल्टा पुल्टा कहा तो तुम्हें देख लेंगे। कुलदीप ने कहा है कि ये बयान स्पष्ट करता है कि घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रात 10:45 पर जब आग लगी, तब बाढ़ में मौजूद परिजन घबराकर इधर उधर भागने लगे। अस्पताल प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया ने स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। बचाव कार्य में 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। जो आग दोपहर में रोकी जा सकती थी, वो रात को 10 मासूम बच्चों की जिंदगी छीन चुकी थी। दोस्तों, यह हादसा 2017 की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज त्रासदी की कड़वी याद दिलाता है। उस समय ऑक्सीजन की कमी से 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन गोरखपुर हादसे के जिम्मेदारों को सजा देने के बजाय डॉक्टर कफील खान को बलि का बकरा बनाया गया था। झांसी का हादसा दिखाता है कि सरकार ने उस त्रासदी से कुछ अभी तक नहीं सीखा। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, यह हादसा सरकार की लापरवाही का नतीजा है। खराब उपकरण और लाचार प्रशासन ने मासूमों की जान ले ली है। मुख्यमंत्री को प्रचार छोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। वहीं लोकगीतकार नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाया है कि क्या इस बार भी किसी मुस्लिम डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया जाएगा, या दंगों के जरिए इस घटना को दबाने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है कि आग ऑक्सीजन उपकरण में शॉर्ट सर्किट लगने के कारण लगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री ने कभी अस्पतालों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की? आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं, वो एक्सपायर होने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या यह एक सिर्फ औपचारिकता होगी? घटना के बाद अब तक किसी अधिकारी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले हादसों की तरह यह मामला भी जांच की फाइलों में दफन हो जाएगा। ये डर लोगों के मन में अब लगने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे पीड़ित परिवारों का दर्द कम होगा? यह हादसा केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि सरकार की नैतिक विफलता भी है। दोस्तों, झांसी हादसा उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक चेतावनी है। अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें हर अस्पताल में फायर सेफ्टी उपकरण और अलार्म को दुरुस्त करना होगा। दूसरा, लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों को सजा देनी होगी। तीसरा, स्वास्थ्य के बजट में भी सरकार को बढ़ोतरी करनी होगी ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा सके। तो ये घटना सिर्फ झांसी के परिवारों का दुख नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। इन मासूमों की मौत को अगर हम भूल गए तो ये हमारी संवेदनहीनता होगी। सुधार की शुरुआत आज से ही होनी चाहिए,
क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल किसी और की नहीं बल्कि हमारे ही बच्चों की जान ले रहा है। धन्यवाद।